हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवविधा भक्ति के बारे में। विधि यानी कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़ को करने के लिए एक गाइडेंस हमें चाहिए होता है, यानी कि उस गाइडेंस में हमें कुछ स्टेप्स या कुछ प्रोसेस बोले जाते हैं जिसके हेल्प से हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भक्ति के 9 विधियों के बारे में बोला गया है, जिसमें मेंशन है कि कोई भी एक विधि को अगर आप ठीक से पालन करते हैं तो आप भगवान के पास जा सकते हैं। और इन 9 विधियों के अलग अलग आचार्य भी हैं, जिनके बारे में भी श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, जिनके माध्यम से वो भगवान तक पहुँचे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नवविधा भक्ति में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले जान लेते हैं इनके आचार्यों का नाम क्या है। श्रवणम के आचार्य है परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम में प्रहलाद महाराज, अर्चनम में पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी, दास्यम में हनुमान जी, सख्यम में अर्जुन जी और आत्मनिवेदनम में बलि महाराज। तो ये नवविधा भक्ति के 9 अलग अलग भक्ति के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से नवविधा भक्ति का सीरीज स्टार्ट होता है, जिसमें 9 वीडियोस आने वाले हैं नवविधा भक्ति के 9 प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ, जिसमें मैं नवविधा भक्ति के 9 प्रोसेस को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले प्रोसेस यानी कि श्रवणम के बारे में हम जानने वाले हैं। श्रवणम क्या है, श्रवणम के आचार्य कौन है, कैसे श्रवणम के माध्यम से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए पिलर 1 से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के 2 वर्ड्स है, हियरिंग और लिसनिंग। अब आप लोग बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब ही तो है सुनना। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हियरिंग ये होता है इनवॉलेंटरी, इसको आप जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है। ये भी सुनना ही होता है, इसमें जो साउंड वाइब्रेशंस है ये बस आपके कानों तक पहुँचता है, यही काम होता है हियरिंग का। और लिसनिंग होता है वॉलंटरी एक्शन, जिसको आप जानबूझ के करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो साउंड वाइब्रेशंस आपके कानों तक पहुँचे हैं उसको समझ के उस मैसेज को अपने ब्रेन तक पहुँचाना, वो होता है लिसनिंग। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड एंड सेंडिंग द मैसेज टू योर ब्रेन, दैट इज लिसनिंग। अब ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है हियरिंग और लिसनिंग में। अब श्रवणम, इसमें हम इस चीज़ को कैसे ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। हियरिंग और लिसनिंग, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको श्रवणम के इस प्रोसेस में समझाती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अभी कथाएं सुनने के लिए जाते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं जो कथाएं होती है या पंडाल में होती है, सत्संग में होती है, उसमें लाखों लोग जाते हैं कथाएं सुनने के लिए। लेकिन लाखों लोग बैठ के सुनते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में चेंजेस क्यों नहीं आते? फिर भी वो ड्रिंक करते हैं, फिर भी मारपीट करते हैं, फिर भी खराब गंदी काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जितने लोग बैठे रहते हैं सभी में चेंज क्यों नहीं आता? क्यों कुछ ही लोगों में आता है? क्योंकि कुछ लोग हियरिंग करते हैं और कुछ लोग लिसनिंग करते हैं, यानी कि कथा में बैठ के पंडाल में बैठे तो होते हैं, कुछ लोगों के कानों तक कथाओं में जो कहा जा रहा है, कुछ लोगों के कानों तक वो आवाज़ पहुंचती है, एक कान से सुन के दूसरे कान तक निकाल देते हैं। और जो लिसनिंग होता है उसमें सेम कथा में, सेम पंडाल में जो लोग बैठे रहते हैं, जो कथा में वो सुनते हैं वो अपने कानों तक पहुंचाते हैं, वो अपने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, अपने हृदय तक पहुंचाते हैं, उस मैसेज को कथा के बाद भी अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। वही होता है असली में श्रवण करना। हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं,
लेकिन कथाओं को सुन के बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिसको हम हियरिंग बोलते हैं। जिस दिन से हम लिसनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि चीज़ को सुन के समझ के ब्रेन तक पहुंचा के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी दिन असली मायने में हम श्रवणम का लाभ उठा पाएंगे। जो श्रवण है उसको हम समझ पाएंगे। यही होता है श्रवणम। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था। कैसे श्रवण किया था? जब हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, तो ऐसे नहीं करना है प्स, 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 प्स। ये कोई जप करने का तरीका नहीं होता है। कुछ ऐसे महान साधु भक्त होते हैं, संत होते हैं, जो अपने मन में जप करते हैं। उनके भक्ति के ऊपर हमें जज नहीं करना चाहिए, उनके भक्ति के ऊपर हमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। जैसे वृंदावन में कितने सारे महान तपस्वी बाबा जी होते हैं, वो कितने महान होते हैं। परिक्रमा मार्ग में वो आपको मिलेंगे, दिन भर रात भर वो जप करते हैं। उनके भक्ति के साथ हमारे भक्ति का कोई तुलना ही नहीं होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हम लोग जप करते हैं, उसमें हम ऐसे जप करना चाहिए हमको कि हमारे कानों तक हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ पहुँचे। यानी कि हमारे आसपास में कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई छिपकली हो जो प्राण त्याग रहे हो, तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र को सुन के वो भगवान तक पहुँचे। उनको इस संसार में आके बार बार तड़पना ना पड़े, उनको इस संसार में आके बार बार कष्ट ना पाना पड़े। और यही एक वैष्णव का जन होता है, जो पर दुख में दुखी होता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी जीव हो, सबके प्रति उसके मन में समान दया होता है। तो इसलिए श्रवणम का ये भी मतलब होता है कि जब हम सपोज कि गीता पढ़ रहे हैं, तो मन में ना पढ़ के उसको जोर से पढ़े ताकि वो हमारे कानों तक पहुँचे। जब हम जप कर रहे हैं तो जोर से जप करें ताकि वो हमारे कानों तक पहुँचे। श्रवणम के आचार्य परीक्षित महाराज, उनको पता था कि 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। तो 7 दिनों तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण किया। सिर्फ श्रवण करके 7 दिनों के बाद वो भगवत धाम भगवान के पास पहुंच गए। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान हमें यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि सिर्फ श्रवण के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो श्रवण भी परीक्षित महाराज जी जैसे होने चाहिए। आजकल का श्रवण ऐसे होता है कि 7 दिनों तक कथा सुनो, उसके बाद कोई लाभ हमें मिलेगा, कोई लाभ मुझे मिलेगा, कोई लाभ मुझे मेरे परिवार को मिलेगा। असली लाभ क्या है वो हम समझ ही नहीं रहे हैं। परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के 7 दिनों को वेस्ट नहीं किया कि मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, अपने बेटों के नाम में लिखना है, सबके नाम में मुझे अपना जायदाद, अपने घर वालों के परिवार वालों के नाम पे मुझे अपना प्रॉपर्टी डिवाइड करना है। इन सब चीज़ों पे अपना दिमाग नहीं इंटरफेयर किया, दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया, क्योंकि वो जानते थे कि सब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि उनको अपने मृत्यु के बारे में पता चले। जब मुझे पता है कि 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इन 7 दिनों को मैं बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। और वो अच्छे से भागवतम का कथा श्रवण करके भगवान तक लौट के गए। यही तो प्रमाण है कि अब हम भी अगर पूरी ज़िंदगी अच्छे से कथा श्रवण करते हैं तो हम भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम श्रवण करने जैसे श्रवण नहीं करते। जो मैंने पहले ही बोला है, हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम कोई लाभ के लिए सुनते हैं। तुलसी माला पहन के क्या लाभ होता है, क्या मिलेगा मुझे? धन दौलत मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसे आएंगे मेरे पास, सुख शांति। इन सब के लिए हम तुलसी माला किस लिए पहनना चाहिए? इसकी कथा श्रवण करते हैं। तिलक लगाने से कौन सा लाभ होगा? तिलक लगाने से क्या मेरे फेस पे ग्लो आएगा? ऐसे ऐसे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। जो भी हो, तो लोग अभी सिर्फ लाभ देखते हैं, लाभ देखते हैं, लेकिन असली जो लाभ है उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज की तरह अगर हम ये सोचने लगे कि मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन कल है, या मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन आज रात को ही है, तो हम ऐसे कथा श्रवण करेंगे कि हमें पता है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारी मृत्यु आने वाली है, तो हमें अच्छे से श्रवण करना है ताकि हम भगवान तक पहुँचे। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि मुझे तो मरना बुढ़ापे पे है, लेकिन हमने देखा ही नहीं कि कब हमें मरना है, क्योंकि जीवन की कोई गारंटी है नहीं, तब हम यही सोचेंगे बुढ़ापे में कर लेंगे। अब बुढ़ापा देखा किसने है? इसलिए भक्ति जब से है, जब से जीवन है, जब से पता चला है भक्ति के बारे में, तभी स्टार्ट करना चाहिए भक्ति करना। इसलिए परीक्षित महाराज हमें एग्जाम्पल देते हैं श्रवणम के बारे में।
आजकल के जैसे श्रवण नहीं, मोबाइल यूज करते करते, बातचीत करते करते कोई लाभ देखते हुए कथा सुनना। कथा सुनना यानी कि कथा को सुन के अपनी हृदय तक पहुंचाना, अपने दिमाग तक पहुंचाना और अपने मन तक पहुंचाना, अपनी जिंदगी में उसको उपयोग करना जो हम कथा में सुन के आए हैं। ऐसा नहीं कि कथा में एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे कथा में श्रवण करने का कोई भी लाभ नहीं होता है। तो आज हमने समझा श्रवणम का मतलब क्या होता है, कैसे श्रवणम करना चाहिए। नेक्स्ट दिन नवविधा भक्ति के नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि कीर्तनम के बारे में हम लोग सुनने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।